जनवरी 1 जनवरी को जितने तूने प्रॉमिस किए थे, ठीक है, जितने प्रॉमिस किए थे, अब जरा एक बार, क्योंकि दिसंबर का वक्त आ गया है, लास्ट 31 दिसंबर है ना। खैर तू तो इतना बेशरम होगा, मानेगा भी नहीं, कह रहा मैंने कोई प्रॉमिस नहीं किया, ठीक है, मैं नहीं जानता क्या होता है प्रॉमिस, ठीक है। कंसिस्टेंसी बहुत बढ़िया। तो मैं आपसे यही बात बोलूंगा, देखो, क्योंकि आप सब लोग जानते हो जो अगला साल है, आने वाला जो साल है 2026, वो आप सब लोगों की लाइफ के लिए, आप सब लोगों के फ्यूचर के लिए, आप सब लोगों के कैरियर के लिए बहुत ही डिसाइडिंग ईयर है और बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, ठीक है। अब तक ठीक है, अब तक चीजें तूने कुछ लाइटली ली भी होंगी तो ठीक है, वो अगले साल कवर अप की जा सकती है, अगले साल का मतलब 2026, ठीक। लेकिन जो 2026 वाला साल आने वाला है वो तेरी लाइफ के लिए बहुत टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है, ठीक है। अगर आप मेहनत करोगे तो आप बहुत ही 2026 के दिसंबर तक ही तेरे को फील आ जाएंगे कि तेरा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, सीरियसली बता रहा हूं, ठीक है। अगर तू 2026 में खूब मेहनत करेगा तो 2026 के दिसंबर तक तेरे को फील आ जाएगी कि तेरा सिलेक्शन श्योर शॉट है, हो जाएगा। अब सारी फाइट रैंक की है, ठीक है। तो जो 2026 आने वाला साल है, मैं आपसे यही बोलूंगा, ठीक है, कि तेरी लाइफ का तू ये समझ ले अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट ईयर है, ठीक है। तो जितने भी अभी तेरे मन में जितने भी तेरी बातें आ रही हैं, तू प्रॉमिस कर रहा है, खुद से प्रॉमिस कर रहा है, ठीक है। सबसे पहली बात तो खुद से प्रॉमिस करना सीखो, जो कि आप लोग करते ही हो, ठीक है। तो उनको किसी डायरी पे जरूर लिख लेना, ठीक है। क्योंकि कभी कभी देखिए बहुत लंबा साल रहेगा, 365 दिन इसमें रहेंगे, 12 महीने इसमें रहेंगे, ठीक है। कभी ना कभी ऐसा पल भी आएगा, ऐसा मोमेंट भी आएगा जब तू डिमोटिवेट होगा, ऐसा ऐसे ऐसे वक्त आएगा जब तेरा पढ़ने का मन नहीं करेगा, ऐसा वक्त आएगा जब तेरा मन करेगा मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ। तब तू इस डायरी को पढ़ेगा कि यार मैंने ये प्रॉमिस किया था खुद से और मैंने ये वादा किया था। रिजल्ट चाहे कोई भी हो, मैं अपना वादा अपनी तरफ से पूरा करूंगा। रिजल्ट चाहे अच्छा आए खराब आए वो बात की बात है, लेकिन अपनी तरफ से मैं मेहनत पूरी करता रहूंगा, ठीक है। तो आज जाके जो है, ठीक, आज सारी बातें लिखिएगा डायरी पे, ठीक है। और जो है ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट का काम है, बस शॉर्टकट में लिख लेना, ठीक है। शॉर्टकट में लिख के सारी प्रॉमिस, जैसे कि सबसे पहला जा रहा है तेरा केपीपी एडिक्शन, यस बिल्कुल सही बात है केपीपी एडिक्शन, यस, ये भी लिखना चाहे तो अभी भी लिख ले, अभी लिख ले, शॉर्टकट में लिख ले। अरे बात सुन, इनको अच्छे तरीके से डायरी में लिखना, अपने साथ अपने भावनाओं को ऐड करते हुए, थोड़ा सा तड़का लगाते हुए, ठीक है। इसको डायरी में लिखिएगा जरूर, क्योंकि बीच में जब भी कभी आप डिमोटिवेट हो गए, यही डायरी, यही चीजें तुम्हें मोटिवेट करेगी आगे बढ़ने के लिए। अरे बात सुन में, ठीक है। और जब आपका सिलेक्शन होगा 2027 में हम लोग मिलेंगे, तो एक डायरी भी तुम मेरे को दिखाना, बोले सर हमने, आपने बोला था, हमने सारी चीजें लिखी थी। सबसे पहले कंसिस्टेंसी लिखो भैया जल्दी से, बोले सर मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन रखूंगा, ठीक है। और सिलेक्शन का जो मूल मंत्र है, रोज की क्लास रोज और रोज का होमवर्क रोज, रोज की क्लास रोज, रोज का होमवर्क रोज, ठीक है। मैं सीरियसली बता रहा हूं, यही तो बातें होती है सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है। रोज की क्लास रोज, रोज का होमवर्क रोज, ठीक है। अगर तू रोज की क्लास रोज कर रहा है, रोज का होमवर्क रोज कर रहा है, तो कंसिस्टेंसी तेरी ऑटोमेटिकली आ गई, फिर ये तेरी लिस्ट में ही नहीं आई, फिर तो तेरा कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली तेरे अंदर इनबिल्ट आ जाएगी सारी चीजें, ठीक है। अगला लिख सकता है यस केपीपी एडिक्शन, बिल्कुल सही बात है, केपीपी का एडिक्शन होना चाहिए बढ़िया तरीके से, ठीक है। एक भूख होनी चाहिए, ठीक है, सवालों के साथ मजे लेना है, ठीक है। ये एटीट्यूड होना चाहिए, ना कि सवालों से डर के भागना है। जब मैं तेरी एज में था तो मैं ऐसे सवाल से ये नहीं होता था, अरे यार फिर एक सवाल करना है, नहीं, मैं मजा लेता था कि यार चलो देखते सवाल में क्या इंटरेस्टिंग है, आओ देखते इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो जितना हमने पढ़ा है उसको जब मैं अप्लाई करूंगा, ठीक है, तो देखते उससे सवाल बनेगा नहीं बनेगा। अरे बात सुन, ये चीजें हैं। और इसके अलावा क्या प्रॉमिस कर रहा है तू खुद से, बोलो। सबसे ज्यादा तो केपीपी एडिक्शन ही टाइप कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, केपीपी एडिक्शन, ठीक है। केपीपी एडिक्शन के साथ फिर मैंने क्या बोला, रोज का होमवर्क रोज, रोज की क्लास रोज, रोज की क्लास रोज, रोज का होमवर्क रोज, ठीक है। फाइटिंग एटीट्यूड, बिल्कुल सही बात है, लिख सकता है, बिल्कुल लिख ले, फाइटिंग एटीट्यूड, ठीक है। बोले चाहे कैसा भी पल आए, ठीक है, अच्छा वक्त आए, बुरा वक्त आए, मार्क्स मेरे नेगेटिव में आए, मार्क्स मेरे जीरो आए, मार्क्स मेरे चाहे कितने अच्छे आए, कैसे भी मार्क्स आए, मैं अपना फाइटिंग एटीट्यूड हमेशा रखूंगा, मैं पढ़ना नहीं छोड़ूंगा, मैं ट्राई करना नहीं छोड़ूंगा, मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा। अरे बात सुन, चाहे हारता रहूं, चाहे हर टेस्ट में हारूं, लगातार 12 टेस्ट में हारूं, लगातार 20 टेस्ट में हारूं, लगातार 8 महीने तक टेस्ट होंगे, मान के चल हर टेस्ट में तू हार रहा है, हर टेस्ट में तेरे मार्क्स तेरे अकॉर्डिंग नहीं आ रहे हैं, लेकिन गिव अप नहीं करूंगा, लास्ट तक टिका रहूंगा। अरे बात समझ में क्लियर है, ओके। हाँ बिल्कुल, और ये सब करेगा तो फिर तो आईटी में सिलेक्शन डेफिनेटली, फिर तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता तेरा सिलेक्शन, ठीक है। तुम एक्चुअली क्या करते हो, तुम टारगेट बनाते हो आईटी पहुंचना है, यस आईटी पहुंचना है, ठीक है। और फिर क्या करते हो, फिर ऑटो करके आईटी पहुंच जाते हो मेरी बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तुमने एक्चुअली मंजिल को चुना है, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि अब अपना डिसीजन ऐसा लो, अपने प्रॉमिस ऐसे करो कि आप उस जर्नी पे प्रॉमिस करो, उस जर्नी में उस प्रॉमिस को पूरा करो, जर्नी पे बात करो अभी आप। अरे बात समझ में, जर्नी मतलब जिससे होके आपको गुजरना है, वो आपने ठीक कर लिया तो मंजिल तो अपने आप आई जाएगी। अरे बात समझ में, ये चीज है।